तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार। आज की इस वीडियो में आपको बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल के रिगार्डिंग कुछ बताने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट रहा है कि भैया एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। इस वजह से बहुत ही डिमोटिवेट हो रहे हैं, इसे तैयारी करने का मन नहीं कर रहा है, कितना पढ़ें, क्या करें। कुछ एग्जामिनेशन रिलेटेड कुछ न्यूज़ आया है क्या? क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। हम लोगों को पता चलता कैसे है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, बीएसएससी में, सीसीएल के द्वारा सचिवालय में, तो वो सब बताते हैं कि हाँ कुछ बात चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को हम लोग कुछ खबर देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में थोड़ा-सा मोटिवेशनल वर्ड यूज़ करेंगे, जो कि मेरे को लगता है कि अगर आपको डर लग रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा या होगा भी या नहीं भी होगा, तो कुछ अपनी तरफ से आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो वीडियो में बने रहना। अगर वीडियो सही लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है? तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हमेशा जो है नेचुरल सोचना चाहिए क्या? अगर जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, तो उसके बारे में कितना भी सोचेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्ज़ामिनेशन डेट जो है वो हम लोगों के सोचने से नहीं आने वाला है, जो कमीशन फिक्स करेगी उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, ठीक है? तो ज़्यादा इसके बारे में सोचने से होगा क्या कि हमारा जो तैयारी करने का जो उत्साह है वो धीरे-धीरे कम होते जाएगा और आपको लगेगा कि अरे अभी एग्ज़ाम होने में बहुत टाइम है, जो एग्ज़ामिनेशन का टाइम जैसे नज़दीक आएगा तब स्टार्ट करेंगे अच्छे से पढ़ने के लिए, जबकि वैसा करना नहीं है। अगर आप ऐसा सोच के ऐसा करोगे, तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा, आप असफल हो जाओगे, ठीक है? तो आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि अगर एग्ज़ाम आज के डेट में होता है, तो क्या आपको सेट प्रैक्टिस जो आप कर रहे हो, उसमें आपको 120, 110, 115 नंबर आ रहा है क्या? अगर नहीं आ रहा है, तो आप बस इतना सोचना है कि आप एग्ज़ाम अगर डिले हो रहा है, तो वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है? क्योंकि जब तक आप 110 क्वेश्चन सही नहीं करोगे, 115 क्वेश्चन सही नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। गर्ल्स कैंडिडेट 95 क्वेश्चन, 98 क्वेश्चन आप सही नहीं करोगे, 90 से 98 तक आप सही नहीं करोगे, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये जनरल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? अगर आपका क्वेश्चन इतना सही नहीं हो रहा, फिर भी आप सोच रहे हो कि जल्दी एग्ज़ाम हो जाए, जल्दी एग्ज़ाम हो जाए, तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अगर एग्ज़ाम थोड़ा लेट से हो रहा है, तो आप ये सोचो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ठीक है? जल्दी होके भी एग्ज़ाम क्या करेगा जब आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा? एग्ज़ाम मान लो जल्दी हो गया, 10 दिन के बाद हो गया और आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो क्या फ़ायदा? और एग्ज़ाम थोड़ा लेट से हो रहा है, तो एक चीज़ आप दिमाग में लेके चलो, लेट हो रहा है, इस एग्ज़ाम का तैयारी ही नहीं सही, बल्कि और कोई जो हाल-फिलहाल में आप देखना, रेलवे का भी बहुत सारा वैकेंसी आएगा। तो आप अगर एक रिदम में रहोगे, पढ़ते रहोगे, इस एग्ज़ाम के लिए भी आपको मैथ, जीके, रीज़निंग तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। रेलवे में भी यही सब पूछता है। तो आपका तैयारी रेलवे का भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए आपको ये सब सोचना नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं हो रहा, होगा कि नहीं होगा। तो देखो, वैकेंसी आउट हुआ है, एग्ज़ाम होना ही होना है, किसी भी हाल में एग्ज़ाम होना है। अब वो समय चला गया, सोशल मीडिया का समय है, तुरंत वायरल हो सब कुछ हो जाता है, ठीक है? इसलिए एग्ज़ाम होना ही होना है। एग्ज़ाम लेट होने का कारण है कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, तो उसके लिए सोचा जा रहा है और ये भी सोचा जा रहा है कि एग्ज़ाम में चोरी ना हो, ठीक है? जैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, कैंसल होता है, तो ये सबसे बचने के लिए थोड़ा प्रिकॉशन लिया जा रहा है, इसलिए एग्ज़ाम लेट हो रहा है, ठीक है? तो पहले बिहार पुलिस हो जाएगा, अगर वो सफल तरीके से हो जाएगा तो उसके बाद बीएसएससी का ही एग्ज़ाम लेना और कोई एग्ज़ाम है नहीं, ठीक है? तो आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, आप जितना ज़्यादा सोचोगे कि कब होगा, नहीं होगा, वो आपका प्रिपरेशन से में ही इफ़ेक्ट डालेगा, आपका तैयारी में इफ़ेक्ट डालेगा, ठीक है? और देखो, और हम लोग सोच सकते थे कि एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन विधानसभा चुनाव है और सरकार को डर बहुत रहता है। आप एक चीज़ यूपी का देख लो, यूपी में लेखपाल का जो है, वो कोर्ट मैटर में रख के पेंडिंग कर दिया था, जॉइनिंग दे ही नहीं रहा था। जैसे ही इस बार का नतीजा बहुत खराब रहा लोकसभा चुनाव में भी यूपी में, तो तुरंत लोकसभा की वजह से सबों को लेखापाल का जॉइनिंग दिया है, ठीक है? तो उसी तरह अपने यहाँ भी इस बात का डर है और नहीं तो फिर सब लोग मिलके कैंपेन करेंगे, ठीक है? एग्ज़ाम तो होना है ही, कुछ दिन के बाद तो होगा ही होगा, ठीक है? तो अब जैसा हम लोगों को न्यूज़ मिला था कि एग्ज़ाम कब होगा, जो आप लोग बार-बार पूछते हैं, तो देखो, जो हम लोगों को न्यूज़ मिला, जो बताया गया, तो सितंबर से अक्टूबर के बीच में एग्ज़ाम होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है? इसलिए आप उसी तरह से तैयारी करो, जो कि आप अगर सितंबर या अक्टूबर में एग्ज़ाम होता है, तो आप सिलेक्शन लायक हो जाओ, ठीक है? ऐसा नहीं कि कल एग्ज़ाम हो जाए और आप सिलेक्शन लायक ही नहीं हो, आपसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो, 70, 75, 80 क्वेश्चन ही सही हो पा रहा है, मैक्सिमम 85 क्वेश्चन सही हो रहा है और आपको भी बहुत जल्दी है कि जल्दी एग्ज़ाम हो जाए, जल्दी एग्ज़ाम हो जाए। तो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आप एग्ज़ाम में रूम पे 70, 75, 80 क्वेश्चन सही कर रहे हो और एग्ज़ाम में जाके 110 क्वेश्चन सही कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कब होगा जब आप 90, 95, 100 इस तरह का सही करते जाओगे सेट पेपर में, तब जाके एग्ज़ाम में हाँ, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन थोड़ा लेवल कम हो, तो आपको ज़्यादा सही हो जाए, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर आप नॉर्मल सा सेट प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें आपका 80-85 आ रहा है, जिसमें हल्का क्वेश्चन है या फिर आप पहले से तो प्रीवियस ईयर की तैयारी कर ही रहे होगे कोई और बुक से, वही सब डिट्टो क्वेश्चन आपको मिल जा रहा है और आप 190-95 ला रहे हो और हार्ड कोई सेट मिल गया तो उसमें 70, 75, 65 हो जाता है। इस तरह से गिरावट आता है, तो आपको अभी तैयारी करने की बहुत ज़रूरत है। आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि जल्दी एग्ज़ाम हो जाए, जल्दी एग्ज़ाम हो जाए, जल्दी एग्ज़ाम, ऐसा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ और सोचो कि अगर लेट होगा तो आपको कितना फ़ायदा। अभी हाल-फिलहाल में देखो कितना रिज़ल्ट होने वाला है, एसएससी सीपीओ, जो कि 4200 ग्रेड पे काम नौकरी है, उसका भी रिज़ल्ट होने वाला है। वो लड़का जो कि बिहार का होगा, वो भी ये फॉर्म भरा होगा बीएसएससी इंटर लेवल का, तो लगभग 200-400 लड़का टॉपर वो उसमें चला जाएगा, तो आपको फ़ायदा होगा। दूसरा है एमटीएस। एमटीएस का तो चलो, एमटीएस वाला लड़का जो एमटीएस में जॉइन करेगा तो इधर भी जॉइन कर सकता है उसको छोड़ के, क्योंकि बेसिक पे एमटीएस का कम होता है। फिर एसएससी सीजीएल,
सीजीएल का इस बार भी अच्छा खासा वैकेंसी आया हुआ है, तो उसका 4200, 4600, 4800, 2400 इस तरह का ग्रेड पे होता है, तो बिहार से भी बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होता है उसमें। तो अगर मतलब सारा प्रक्रिया उसमें पहले हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा जो टॉपर है वो लड़का उधर चला जाएगा। अभी देखो हाल-फिलहाल में दरोगा का रिज़ल्ट दिया है, तो दरोगा का भी जो लड़का होगा वो ये वाला फॉर्म ज़रूर भरा होगा। तो सोचो कि आपके पास से मेरिटोरियस स्टूडेंट धीरे-धीरे घट रहा है, तो थोड़ा लेट हो रहा है तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ़ आपके फ़ायदे के लिए ही सब कुछ हो रहा है, ठीक है? आप ये मत सोचना कि थोड़ा लेट हो रहा है तो क्या होगा, नहीं होगा। थोड़ा लेट हो रहा है तो चांसेस थोड़ा आपका बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो, आपको 3, 4, 5 महीना चाहिए था, या फिर आप पहले से भी तैयारी कर रहे हो और कोई भी कितना भी तैयारी कर ले, लेकिन कोई एक प्रॉपर एग्जाम का जब आपको तैयारी करने की बारी आती है तो आपको 5 से 6 महीना चाहिए होता है। तो इस एग्जाम में अभी आपको अगर सेट प्रैक्टिस में 110, 115, 20 नहीं आ रहा है, तो आपको 3 से 4 महीना और प्रैक्टिस करना चाहिए। आपको चैप्टर वाइज पढ़ना चाहिए, रीजनिंग पे फोकस चैप्टर वाइज करना चाहिए, मैथ पे फोकस चैप्टर वाइज करना चाहिए, आपको मॉक लगाना चाहिए तो उसका एनालिसिस करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। और देखो, जब कभी मन में ऐसा आए कि हम क्या करें, नहीं करें, बस अपना रास्ता चलते जाओ। ये मत सोचना कि हम क्या करें, नहीं करें, कैसे करें, होगा कि नहीं होगा, बस अपना रास्ता चलते जाओ, रास्ता चलते जाओ। और इतना विश्वास रखो, अगर आप सही से रास्ता चलते जाओगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है? और मतलब असफल वही होता है जो कि रास्ता थोड़ा दूर चला, फिर रुका, फिर बैक आ गया, फिर चल रहा है, फिर रुक रहा है, फिर मन में रहता है कि करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, और यही सब फिर उसको दिक्कत हो जाता है, कुछ नहीं हो पाता तो लास्ट में लगता है उसको कि अरे थोड़ा और प्रैक्टिस कर देते, एग्ज़ाम में थोड़ा 1 आध 2 महीना रहता तो ये चैप्टर बना लेते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। उसी तरह से आपका भी हो सकता है, आप भी जितना हड़बड़ा रहे हो, जब सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको लगेगा कि अरे 2 महीना और रहता ना, तो ये चैप्टर बना लेते, वो चैप्टर बना लेते तो मेरा अच्छा हो जाता। तो अभी कुछ मत सोचो, आपके पास भरपूर टाइम है, अगर आप एकदम एक्सप्लोर कर दो सब चीज़ को, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो, चैप्टर वाइज़ पढ़ो, मॉक लगाओ, एकदम धनाधन काम करते रहो, ठीक है? और अभी चांसेस आपके पास बढ़ जाएँगे, ये थोड़ा बहुत लेट होगा तो, क्योंकि अच्छा-अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है, और वो एग्ज़ाम जो 4200-4600 वाला एग्ज़ाम छोड़ के ये एग्ज़ाम में कोई नहीं आएगा। अभी जैसे सुनाई दे रहा है कि बीएसएससी सीजीएल 4 का भी वैकेंसी आने वाला है। मान लो उसका वैकेंसी आया, ठीक है? उसका एग्ज़ाम हुआ। अभी इस वैकेंसी आया, उसका एग्ज़ाम होने को मान लो विधानसभा चुनाव हो सकता है, उसका भी एग्ज़ाम ले ले दिसंबर, जनवरी, फरवरी जब भी ले। लेकिन और इसका भी एग्ज़ाम सितंबर, अक्टूबर में ले ले, तो मेंस के टाइम दोनों का लगभग सेम रहेगा, ठीक है? तो आपको पता है कि अगर मान लो उस एग्ज़ाम में या इस एग्ज़ाम में जो पहले हो जाए, तो आपका जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है वो कम होगा, ठीक है? मान लो बीएसएससी सीजीएल आपसे पहले हो गया, मेंस का एग्ज़ाम, रिज़ल्ट पहले दे दिया, तो इस इंटर वाले में जो मेरिटोरियस स्टूडेंट उसका जाने वाला था वो कम होगा, ठीक है? तो इसलिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है? और अभी देखो बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कि बिहार पुलिस में ही जाने का रहता है, ठीक है? लेकिन वो बीएसएससी इंटर लेवल का भी फॉर्म फिल किया ही होगा, 2, 4, 5, 6 लाख बिहार पुलिस वाला तो फॉर्म किया ही होगा, तो वो सब भी स्टूडेंट घटेगा। तो इसलिए आप बस इतना ध्यान रखो कि आपको टाइम मिला है, आप उस टाइम को यूज़ करो बहुत अच्छे से मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करो, और उतना सोचना नहीं है। अगर आपको अपना बेरोज़गारी दूर करना है तो आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। आप अगर सोचोगे कि मेरे को एग्ज़ाम हो जाता तो हो जाएगा, नहीं। अब बस इतना फ़ोकस करना है, इतना सोचना कि क्या आज के डेट में एग्ज़ाम होता है तो मेरा हो पाएगा क्या? क्या हम कर पाएँगे क्या? अगर नहीं कर पाएँगे तो इसका मतलब एग्ज़ाम लेट हो रहा है तो आपके फ़ायदे के लिए ही हो रहा है, क्योंकि आपको तैयारी करने का मौका दे रहा है। बस आप तैयारी पे फ़ोकस करो, ज़्यादा कुछ फ़ोकस मत करो। ज़्यादा सोचोगे तो आपको ही दिक्कत होने वाला है, और इससे अच्छा चांस भाई कभी नहीं मिलेगा। इतना अच्छा वैकेंसी आया है वो फिर से कभी नहीं आएगा, ठीक है? इसलिए वैकेंसी को जाने मत देना, और देखो तैयारी आप जितना अच्छा करोगे ना वो कभी विफल नहीं जाएगा, ठीक है? इस एग्ज़ाम में अगर आपका नहीं हुआ तो रेलवे में आएगा, या और भी कोई एग्ज़ाम आएगा, या बीएसएससी सीजीएल में आपको और मौका मिल जाएगा, मतलब 2-4 महीना और उसमें पढ़ने के लिए मिल जाएगा, तो आप उधर में हो जाओगे। इंटर लेवल में नहीं हुए तो बीएसएससी सीजीएल वाले में हो जाओगे। तो मेरा यही कहना है कि आप निरंतर प्रयास करते जाओ, फल की चिंता मत करो। अगर आपका प्रयास अच्छा रहेगा, मॉक टेस्ट अच्छा लगाओगे, चैप्टर वाइज़ अच्छे से पढ़ोगे, आपको ज़रूर सफलता मिलेगा, और मेरा विश्वास है कि जो मेहनत किया है उसको सफलता मिला ही मिला है। दिक्कत उसी को हुआ है जो मेहनत का दिखावा किया है। 2 दिन पढ़े, फिर तीसरा दिन नहीं पढ़े, फिर 4 दिन पढ़े, 5वाँ नहीं पढ़े, फिर इधर किए, उधर किए। तो इससे क्या होता है कि आपको लगेगा कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप पीछे की चीज़ भूलते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है? दिक्कत यही होता है। इसलिए निरंतर करते रहो और आपको सफलता ज़रूर मिलेगा, और आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो जाए, और हम लोग जैसे ही सब कुछ अच्छे से पता चलेगा आपको तुरंत उसके बारे में बताएँगे, ठीक है? इसलिए बीएसएससी के रिगार्डिंग और भी कुछ आपको दिक्कत होता है, आपको लगता है कि ये पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो मेरा बीएसएससी राहुल सॉल्यूशन करके टेलीग्राम चैनल है, लिंक में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप उसको जाके क्या करना, वहाँ से जुड़ो, कुछ दिक्कत होता है तो वहाँ मैसेज करो, वहाँ डायरेक्टली आपसे बात किया जाएगा, ठीक है? बाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।